हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर विजन। सो डेली करंट अफेयर के साथ आज फिर आपके सामने मुलाकात हो रही है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, शेयर करें, एंड में लाइक करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 27 जून 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाना न केवल व्यापारिक उद्यमों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, बल्कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाया। संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का फैसला किया है। इसने लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए हैं और हमारे देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल है। यदि इन पेड़ों के पौधे उपलब्ध नहीं हैं तो लोग अपनी पसंद के किसी भी अन्य पौधे को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, यूएन द्वारा केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा सम्मानित। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 24 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थी। उन्हें अपने राज्य में कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। कोविड-19 प्रसारण पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर बोलने वाली वह देश की एकमात्र वक्ता थीं। नेक्स्ट, अब्दुल्ला खान डोगर का निधन। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भारत में जन्मे वकील का जून 2020 में निधन हो गया। अब्दुल्ला खान डोगर लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मामून रशीद शेख के ससुर थे। डोगर कई वर्षों तक जमात उद दावा प्रमुख सईद के वकील थे और 2008 के मुंबई आतंकवाद हमले, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, के बाद पाकिस्तानी अदालतों में उसका बचाव किया। नेक्स्ट, केजी डेनिम ने विकसित किया पीपीई कवर ऑल। कोयम्बटूर आधारित कपड़ा निर्माता केजी डेनिम ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कवर ऑल विकसित करने का दावा किया है, जो 80 वॉश तक पुनः प्रयोज्य है। इसमें लगभग 80 धुलाई तक कपड़े में क्लोरीन रिचार्ज करने की क्षमता है। पीपीई किट, जो वर्तमान में कोविड-19 उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं, पुनः उपयोग करने योग्य नहीं है और केवल 1 दिन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस्तेमाल किया हुआ पीपीई एक भस्मक का उपयोग करके नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, जेएलएल भारत ने रूफ एंड फ्लोर के साथ करार किया। संपत्ति सलाहकार जेएलएल इंडिया ने अपनी संपत्ति खरीदने में भावी होमबॉयर्स की सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस रूफ एंड फ्लोर के साथ करार किया है। मंच 24 शहरों में संपत्ति दिखाता है और खरीदने, बेचने और पुनर्विक्रय में सक्षम बनाता है। यह साझेदारी कई शीर्ष डेवलपर्स और रूफ एंड फ्लोर के तकनीक प्रेमी ऑनलाइन मार्केटप्लेस के साथ जेएलएल के लंबे समय से स्थापित संबंधों को एक साथ लाती है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मुसीबत में। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष 5% से कम होने की संभावना के कारण गहरी मुसीबत में है। अपनी एशिया पैसिफिक लूजिज नियर 3 ट्रिलियन अस बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स रिपोर्ट में एस&पी ने 2020 में क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 1.3% से कम होने का
अनुमान लगाया, लेकिन 2021 में 6.9% की वृद्धि का भी अनुमान है। इसका तात्पर्य इन 2 वर्षों में $3 ट्रिलियन आउटपुट के निकट हानि है। नेक्स्ट, खगोलविदों को 2 सुपर अर्थ की खोज की। खगोलविद ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। अध्ययन के परिणाम विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। ग्लीसे 887 तारा एक छोटा मंद लाल बौना तारा है जिसमें हमारे सूरज का लगभग आधा द्रव्यमान है, लेकिन इसकी निकटता के कारण यह आकाश में सबसे चमकदार वाला बौना है और हमारे सूर्य के सबसे नज़दीकी सितारों में से एक है। नेक्स्ट, SOLV ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ भागीदारी की। सॉल्व ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में MSME वर्ग के लिए टेलर मेड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में पंजीकृत सॉल्व लंदन मुख्यालय वाले स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। सॉल्व प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने में मदद करेगा और पूरे भारत में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करेगा। नेक्स्ट, सिडबी ने नया फंड स्थापित किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली पर MSMEs के लिए मुफ्त ऑन बोर्डिंग का समर्थन करने के लिए एक कोष स्थापित किया है। MSMEs की मुफ्त ऑन बोर्डिंग सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी। स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि एक ओपन एंडेड फंड है और इस अवधि के दौरान 10,000 MSME को चालू करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना। 26 जून 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया द्वारा नशा मुक्त भारत 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना को लॉन्च किया गया। उन्होंने नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए निर्मित नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन और 9 वीडियो स्पॉट के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगों और टैगलाइन भी जारी की। नेक्स्ट, सरकार ने 7.15% फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स लॉन्च किया। सरकार ने 7.15% की ब्याज दर के साथ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 शुरू करने की घोषणा की है। बॉन्ड्स 1 जुलाई 2020 से सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होंगे। इन बॉन्ड पर ब्याज दर हर 6 महीने में रीसेट हो जाएगी। पहला रीसेट 1 जनवरी 2021 को होगा। परिपक्वता पर इसे प्राप्त करने का विकल्प होने के बजाय हर 6 महीने में ब्याज दे होगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने $500 million की शिक्षा परियोजना को मंजूरी दी। विश्व बैंक के बोर्ड ने 6 भारतीय राज्यों में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए $500 million की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका शीर्षक सेट्सिंग टीचिंग लर्निंग और सेट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम है। इसे हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, रूस 2023 में स्पेस वॉक करेगा पहला पर्यटक। रूस का एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन एक अमेरिकी समझौते के साथ नई अनुबंध की शर्तों के तहत 2023 में पहले पर्यटक के स्पेस वॉक कर ले जाएगा।
एनर्जिया ने स्पेस एडवेंचर्स के साथ एक समझौता किया जो उस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2 अंतरिक्ष पर्यटकों को ले जाने का वादा करता है। कंपनी रूसी एजेंसी के साथ मिलकर 8 पर्यटकों 2001 में एक और 2019 के बीच ISS में ले गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती मनाने के लिए 29 जून की तारीख को इसके रूप में चुना गया है। 2020 के लिए दिवस की थीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 है। नेक्स्ट, फोन पे ने ICICI बैंक के साथ भागीदारी की। फोन पे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल पर ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है, जिससे उसके उपयोगकर्ताओं को ICICI और यस बैंक के हैंडल के साथ कई UPI ID बनाने और उपयोग करने का विकल्प मिलता है। यह अतिरिक्त 200 मिलियन पंजीकृत फोनपे उपयोगकर्ताओं को त्वरित और संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ICICI बैंक की UPI ID को जोड़ने या बनाने के लिए ऐप के नए संस्करण को आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे उपयोगकर्ताओं के सामने लाया जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक। अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ने अपने परिसर में एक पूरी तरह से स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना की है। संस्थान ने 10,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक से अस्पताल के वार्डों में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी करना शुरू कर दिया है। इससे पहले संस्थान ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए सिलेंडर वितरण पर निर्भर था, लेकिन टैंक की स्थापना एक परेशानी मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने आभासी बैठकें आयोजित की। 15वें वित्त आयोग ने अपनी सलाहकार परिषद के साथ आभासी बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने की। आयोग उपलब्ध होते ही आर्थिक और राजकोषीय मोर्चे पर उभरते हुए संकेतों की बारीकी से निगरानी करेगा ताकि सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन किया जा सके। नेक्स्ट, अहमदाबाद नगर निगम ने अस्पताल पर लगाया जुर्माना। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने एक ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान अस्पताल पर 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 18 जून 2020 को एक उन्नत चरण कोविड-19 रोगी को वेंटिलेटर के साथ बिस्तर की अनुमति नहीं देने के कारण जुर्माना लगाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी की मृत्यु हो गई। अस्पताल के साथ किए गए समझौते के अनुसार नगर निगम द्वारा भेजे गए रोगियों के लिए 50% बेड आरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए नागरिकों पर परीक्षण भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे और 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्र किए जाएंगे। नेक्स्ट, 2019-20 में 0.5% तक कम होगा म्यांमार विकास दर। कोरोना महामारी के कारण म्यांमार को एक गंभीर आर्थिक झटका लगने का अनुमान है। इसकी अर्थव्यवस्था का वित्त वर्ष 2019-20 में सिर्फ 0.5% बढ़ने का अनुमान है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यदि महामारी ऐसे ही चलती रही तो म्यांमार की अर्थव्यवस्था के वास्तव में 2.5% तक सिकुड़ने की उम्मीद है। 2018-19 में म्यांमार की GDP विकास दर 6.8% थी। नेक्स्ट, 1 करोड़ से अधिक हुए वैश्विक कोरोना वायरस के मामले। वैश्विक कोरोना वायरस मामले के 1 लाख अंक को 1 करोड़
वैश्विक कोरोना वायरस मामले ने 1 लाख अंक को पार कर लिया है, जिसमें 5 लाख से 1 करोड़ अंक को पार कर लिया है, जिसमें 5 लाख से अधिक मौतें शामिल हैं। अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार दुनिया भर में 5 लाख से अधिक लोग महामारी के परिणामस्वरूप अपना जीवन खो चुके हैं। दुनिया के आधे मामले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हुए हैं। वायरस दक्षिण एशिया और अफ्रीका को भी प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट, जन आरोग्य के तहत जारी किए गए 12.5 करोड़ ई कार्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक लगभग 12.5 करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं। लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया। आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 परीक्षण और उपचार पैकेज भी पेश किए गए। नेक्स्ट, लॉन्च किया गया ट्राइब्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्राइब्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मुख्य आकर्षण जारी सरकारी ई मार्केटप्लेस और ट्राइब्ड के नई वेबसाइट पर ट्राइब्स इंडिया उत्पादों का शुभारंभ था। 28 जून 2020 को ट्राइब्ड द्वारा एक वेबिनार ट्राइब्ड गोज डिजिटल और बी वोकल फॉर लोकल हैश गो ट्राइबल भी आयोजित किया गया और इसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू होने वाला है। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई 2020 से शुरू होने वाला है। एयर इंडिया 170 उड़ानों का परिचालन करेगी और 70 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन कार्यक्रम वंदे भारत मिशन लगभग 700 उड़ान अभियानों के माध्यम से अब तक लगभग 1,50,000 भारतीय नागरिकों को वापस ला चुका है। नेक्स्ट, 3 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र सूची में बेंगलुरु। भारत की स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणाली में स्थान दिया गया है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है, बेंगलुरु 26वें स्थान पर और स्टार्टअप जेनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम्स रिपोर्ट 2020 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारत शहर है। मुंबई शीर्ष 100 उभरते पारिस्थितिकी तंत्र रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है। कल फिर मुलाकात होगी आप लोग के साथ, तब तक के लिए बाय।